आइए समझते हैं इंटेंशन और मोटिव में क्या डिफरेंस होता है और इनकी क्या रिलेवेंसी है क्रिमिनल केसेस के अंदर। इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज दैट एक्स और जेड एक साथ जंगल में जाते हैं, बाद में एक्स की डेथ हो जाती है। एक्स की डेथ होने की वजह थी कि एक्स को जेड की गन से गोली लगी थी। जेड को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जेड ये कहता है कि मेरी गन से गलती से एक्स को गोली लग गई। यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि ये एक्शन यानी एक्स के गन से जेड को गोली लगना ये इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। अगर इसका जवाब आता है ये इंटेंशनल है, तो हमें यहां पे क्या पता चल गया कि जेड की इंटेंशन थी एक्स को मारना। अगर ये गलती से चली होगी तो ये एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता चली? इंटेंशन। अब दूसरा सवाल ये उठा कि जेड ने एक्स को मारा क्यों? पता चला कि जेड और एक्स की पुरानी दुश्मनी थी और उस दुश्मनी का बदला जेड लेना चाहता था एक्स से, जिस वजह से उसने एक्स को मारा। क्या पता चला? मोटिव। मोटिव बिहाइंड द क्राइम, मोटिव बिहाइंड द मर्डर। तो पहली चीज एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है? पता चला इंटेंशनल है, वहां से हमें पता चला जेड की इंटेंशन। दूसरा क्यों मारा? पता चला हमें मोटिव। अब इनकी क्रिमिनल केसेस में रिलेवेंसी क्या है? क्या हमें कोर्ट के केसेस में इंटेंशन और मोटिव दोनों साबित करना होता है? देखिए, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के अंदर एक क्राइम बनने के लिए क्रिमिनल इंटेंशन होना जरूरी है। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगी उस इंसान को सजा नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल जेड जो है कोर्ट में यह साबित कर देता है कि जो बंदूक से गोली चली थी ये इंटेंशनल नहीं थी बल्कि एक्सीडेंटल थी, हम उसको गन दिखा रहे थे और उसी गलती में गन चल गई और जेड के पार्ट में कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था, तो हो सकता है जेड को कोई सजा ना मिले अगर यह साबित हो गया कि यह एक्सीडेंटल है, क्योंकि उसके पार्ट में कोई इंटेंशन साबित नहीं हो पाई। तो क्रिमिनल केस के अंदर इंटेंशन साबित करना जरूरी होता है, एसेंशियल है इंटेंशन को साबित करना आमतौर पर। अब सवाल उठता है कि मोटिव की क्या रिलेवेंसी है क्रिमिनल केसेस के अंदर। देखिए, मोटिव भी रिलेवेंट होता है, मोटिव भी मान्य है कोर्ट के अंदर, लेकिन मोटिव को साबित करना जरूरी नहीं है। इंटेंशन को साबित करना जरूरी है, कंपलसरी है आमतौर पे, लेकिन मोटिव को साबित करना जरूरी नहीं है। हालांकि मोटिव जो है रिलेवेंट है कोर्ट के अंदर। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 8 में मोटिव रिलेवेंट है, वहीं बीएसए के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 6 में मोटिव रिलेवेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट यह कहेगा कि जब तक मोटिव साबित नहीं करोगे हम सजा नहीं देंगे। तो अगर किसी केस में मोटिव नहीं भी साबित हो पाता है, यह साबित हो गया कि जेड ने एक्स को जानबूझ के मारा था, जेड को सजा हो जाएगी, भले ही मोटिव साबित नहीं हो